हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव। मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि एक मंथ में मैं आपकी कंप्लीट हिंदी कवर करा दूंगा, तो उसी के लेके आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज मेरी ये दूसरे दिन की दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आज हम सभी आपके सामने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय दोनों का अध्ययन करेंगे। ये सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी दोनों के छात्र पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए यह वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद आप सभी के 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म होने वाले हैं। तो इसको वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको, जैसा मैं वीडियो पे बता रहा हूँ, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है साइड में। वहाँ पे पॉइंट लगाने हैं और वहाँ पे उनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, लेखक, भाषा शैली, रचनाएं, जो कुछ भी हो सभी चीज़ें आपको लिखना है। कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप इस चीज़ को लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसे लिखते तो आपके कॉपी में 4 चांद लग जाते हैं। तो आप ऐसे बॉक्स बनाइएगा जैसा कि मैंने बना रखा है, आप सभी देख सकते हैं। सेम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, उसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, योग्यता, लेखन विधा, भाषा शैली, रचनाएं तथा मृत्यु, इन सभी चीज़ों को लिखना है। जरूरी नहीं कि मैंने जितना लिख रखा है आप उतना ही लिखें, आप थोड़ा भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए इनके संक्षिप्त परिचय को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? हमारे साथ साथ पढ़िए और बोलते रहिए ताकि लगे घर वालों को कि यहाँ बच्चा पढ़ रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का राज्य काशी में। काशी, मथुरा, अयोध्या बहुत ही फेमस जो कि आप जानते होंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद। साथ साथ बोलते रहिए, पढ़ते रहिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद। जन्म कब हुआ? 1889 में। साथ साथ बोलते रहिए। एक ही बार में आप पढ़ेंगे, एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में पूरा दिमाग में बैठा देंगे। जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद। उम्मीद है आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इनकी योग्यता की बात करें तो इन्होंने क्या पढ़ रखा है? इन्होंने अंग्रेजी पढ़ रखी थी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं का इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता हेडिंग डालेंगे, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी भाषाओं की इनको ज्ञान था और ये सभी भाषाएं इनकी योग्यता थी। इनकी लेखन विधा की बात करें तो काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि इन्होंने लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने गद्य का जो आपका पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज जयशंकर प्रसाद का, जो कि आपके काव्य में आता है। किस में आता है? काव्य में आता है। आज हम काव्य का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और लेखन विधा की बात करें तो हमने जैसे बताया, काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध इन्होंने लिखा है और काव्य का ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इनकी भाषा शैली, भाषा इनकी शुद्ध, सरस, साहित्यिक, संस्कृत एवं खड़ी बोली। खड़ी बोली भाषा किसकी थी आप लोग बताएंगे? खड़ी बोली किसकी थी? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भी थी और इनकी भी है। ओके। और शैली इनकी वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक दोनों है। कैसी है? वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली। कैसी शैली है? वर्णनात्मक, भावात्मक, साथ साथ बोलते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। अलंकारिक, चित्रात्मक, ताकि घर वालों को लगे कि यहाँ बच्चा पढ़ रहा है। खूब तेज तेज बोलिए। भाषा शैली क्या है? भाषा शुद्ध है, सरस है, साहित्यिक है, संस्कृत, खड़ी बोली है। शैली कौन कौन सी है बच्चों? वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक तथा चित्रात्मक। उम्मीद है आपको इतना याद हो गया होगा। इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धूपस्वामिनी। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप मात्र 2 से 3 रचनाएं
अगर आप 2 से 3 रचनाएं भी लिख देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस बात को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मात्र 2 से 3 अगर आप लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो इनकी क्या थी? कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी इनकी क्या थी? मुख्य रचनाएं थी। कौन कौन सी? साथ पे बोलिए, एक बार फिर बोलिए हमारे साथ, बोलते रहिए जब तक कि थक न जाए। कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, इतनी रचनाएं इन्होंने लिखी हुई है जो कि मैंने सारा कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैंने टारगेट लिया है कि 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और इस बोर्ड एग्जाम में आपके 95 प्लस नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे खुद 96 नंबर आए थे। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 12th की बात करूँ तो मेरे क्लास 12th में 96 नंबर आए थे। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा कि हाँ मेरे 96 नंबर थे। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ कि 95 प्लस आएगा आपका। आप साथ साथ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर से 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 1889 में तथा मृत्यु 1937 में हुई थी। उम्मीद है आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी आपको कोई डाउट होगा और साथ ही साथ पूरा याद भी हो गया होगा। मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को एक बार फिर से पूरा पढ़ाता हूँ, एक बार फिर से पूरा सुनिए, मन लगा के सुनिए और ध्यान रखिए कहीं भी टॉपिक कुछ भी छूट ना पाए। जन्म सन 1889 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य काशी में हुआ था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी, फारसी, उर्दू इत्यादि। लेखन विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि। भाषा शैली, भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खड़ी बोली, रचनाएं कोई 2-3 आप लिख सकते हैं रचनाएं, बहुत ज़्यादा रचनाएं लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तथा मृत्यु जो हुई थी इनकी 1937 ईस्वी में हुई थी। आपको जीवन परिचय लिखते समय इस छोटे से बॉक्स को बनाना है और साइड में लिख देना है। आपको ज़्यादा नहीं, बस मात्र 80 प्लस शब्द आप लिख दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में, वो भी सिर्फ एक पेज अगर आप लिख देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको 5 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको ज़्यादा नहीं लिखने होता है, 5 नंबर के लिए मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 80 शब्द लिखना होता है अपने बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हाँ आप जो मैंने बताया अगर आप इसको लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाते हैं। अब जो कुछ मैंने लिखा है इसी को मैं थोड़ा पैराग्राफ के रूप में आपको समझाता हूँ। इस वीडियो को साहित्यिक हिंदी तथा सामान्य हिंदी दोनों के छात्र देख सकते हैं और ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। आप लोग पैराग्राफ में बस इसी चीज़ को लिखना है, जो मैंने लिखा है इसी चीज़ को आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है। तो चलिए आगे बताता हूँ कि आगे पैराग्राफ में आपको कैसे क्या लिखना है। तो ये रहा जीवन परिचय जो कि मैंने पैराग्राफ के रूप में लिख दिया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। और ये सामान्य हिंदी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तथा साहित्यिक हिंदी उनको दोनों को पढ़ना है। किसी के लिए कुछ वही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने पीसीबी ले रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी के छात्रों के लिए, पीसीबी के छात्रों को साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक परिचय यही लिखना है आपको। समझ में आई बात? जो पीसीबी के छात्र हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रखा उन्होंने, उनको अपने बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखना है। तथा जो हमारे आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं, उनको क्या लिखना है? उनको आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट साइड के हो। जीवन परिचय की बात करें तो हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी का जन्म काशी में सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को हुआ था। आप इतना चाहे तो ना लिखें, आप सिर्फ इतना ही लिख दें कि हाँ जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को हुआ था, तब भी आपका काम चल जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जो हमारे प्रसाद जी हैं, कौन भाई? जयशंकर प्रसाद जी, इनके बचपन में ही इनके जो माता पिता जी हैं वो स्वर्गवास चले गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया था। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। मतलब इन्होंने सबसे पहले कहाँ पढ़ा? क्वींस कॉलेज। कहाँ से पढ़ा? क्वींस कॉलेज। जैसे मैंने सबसे पहले फैज मेमोरियल स्कूल में पढ़ा था और इन्होंने जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया था, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। जिस कॉलेज में इन्हें भेजा गया जिसका नाम क्वींस कॉलेज था, इनमें
इनका जयशंकर प्रसाद जी का मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। अर्थात कि इन्हें पहले कॉलेज में भेजा गया, इनका वहाँ से पढ़ने में मन नहीं लगा, तो इनको घर पर ही जो योग्य शिक्षक मतलब पढ़े लिखे शिक्षक जिनको नॉलेज होती है अंग्रेजी और संस्कृत की, उनका अध्ययन कराया गया और वहीं पर ये घर पर ही पढ़ने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने लिख रखा है ये पूरा कंटेंट आप इसी में से लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। और नंबर आपको मिलते हैं, 5 नंबर आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके। ओके फ्रेंड्स। और उसके तत्पश्चात कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी चल बसे। जो इनके बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? शंभुनाथ था। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी लिखा हुआ है वो शब्द है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लोग चाहें देख सकते हैं। ओके। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था, मतलब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात, अब जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उनका सारा कार्यभार जो कुछ भी था इन्हीं के कंधों पर था। इन्होंने 3 शादियाँ की। कितनी शादियाँ की भाई? 3। अब लोग बोलेंगे भाई एक चलाना मुश्किल होता है, इन्होंने तो 3-3 कर रखे थे। भाई वो सब उनकी बात थी, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। तो इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों की पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। देखिए इनके पूरे खानदान में कितनी मृत्यु हुई। इनके माता पिताजी चल बसे, इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी चल बसे, तथा इनके तीनों की पत्नियां मतलब 3 शादी की इन्होंने, तीनों पत्नियां की असमय मृत्यु हो गई। ओके। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब देख ली कितने लोग खत्म हो रहे हैं। इनके माता पिता चल बसे, माता पिता माता पिता जब चल बसे तो उसके बाद इनके भाई की मृत्यु हुई, बड़े भाई। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? शंभुनाथ। शंभुनाथ बीच की मृत्यु हो जाए उसके बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? इनकी पत्नी। कितनी पत्नी थी इनकी? 3 पत्नी थी। तीनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब तीनों पत्नी की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ? इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब सिर्फ मृत्यु मृत्यु याद रखें तो इनका कंप्लीट जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। भाई जाहिर सी बात है, किसी के खानदान में अगर इतनी मौतें हो जाती हैं तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बंदा टूट जाता है। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी भी, क्योंकि सारा कार्यभार जितना भी कार्यभार था कहीं ना कहीं इनके कंधों पर था, तो ये अंदर ही अंदर टूट चुके थे, अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, संघर्ष और चिंता कर रहे थे। स्वास्थ्य को इनकी बहुत हानि पहुंची। ठीक है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य को भी बहुत हानि पहुंची तथा क्षय रोग से पीड़ित होकर, मतलब इतने सारे चीज को देखने के बाद लास्ट में क्षय रोग से 15 नवंबर सन 1937 को 47 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। आई होप क्लियर, पूरा जीवन परिचय आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बार रिपीट किया है, एक एक शब्द को मैंने कम से कम 10 बार बताया है इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट मैं इस बात की ज़रूर गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आप सिर्फ हमारे साथ पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, आपको पूरा मैं रटा दूंगा। वर्ष से मृत्यु इनकी कब हुई थी याद रखिएगा? 47 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुई थी? 47 वर्ष की अवस्था में हुई थी। किसके कारण हुई थी? क्षय रोग। किसके कारण हुई थी? क्षय रोग। जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब उम्मीद है सभी चीज़ सभी आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय के बाद आता है आपका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी आपको लिखना होता है। और साहित्यिक परिचय की यदि मैं बात करूं तो ये जो हमारे PCMB के स्टूडेंट्स हैं, PCMB, वो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखी हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखा हो, तो उन सभी को लिखना होता है साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम की मानवतावादी दृष्टिकोण है। ओके। जयशंकर प्रसाद जी ने जो काव्य लिखा है उसमें सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग प्रसाद से युग की सृष्टि की रचना की। मतलब जयशंकर प्रसाद जी के नाम से एक युग बना गया, मतलब कि ये इनका युग है बेसिकली, इनके युग में ये चीज़ें होनी है। तथा इनकी रचना चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। किसके होते हैं? प्रकृति के रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं इनकी रचना। कौन सी रचना में? चित्राधार रचना में। ओके। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त हुए हैं। किसमें? प्रेम पथिक। ये भी इनकी क्या है? एक रचना है। प्रेम पथिक इनकी क्या है? एक प्रकार की रचना है। रचना में इनके क्या हुआ है? सौंदर्य की एवं के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। इनकी एक और रचना है आंसू।
कि एक विरह काव्य है। आंसू क्या है? एक प्रकार का विरह काव्य है तथा कामिनी प्रसाद की कामिनी जो है, देखिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट सबको लिख रखा है, रचना याद रखिएगा। आंसू, चित्राधार, प्रेम पथिक, विरह, कामिनी, ये सभी इनके क्या रचनाएं हैं। कामिनी में प्रसाद की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिक का पूर्ण परिपाक हुआ है। मतलब कामिनी रचना के अंतर्गत सिद्धावस्था की एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अतः प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मतलब हमेशा याद रहेगा कि यहाँ प्रसाद जी ने अपना साहित्यिक योगदान दिया है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा साहित्यिक परिचय। इसके पहले मैंने आपको जीवन परिचय भी पढ़ा दिया, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर सभी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद जीवन परिचय आपको मैंने जो पढ़ाया थोड़ा सा लिखेंगे। जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हैं बस वो यहाँ से लगाकर अगर आप सिर्फ यहाँ तक लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ 80 शब्द ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। तत्पश्चात अब हम इनके साहित्यिक परिचय को भी मैंने आपको बता दिया तथा अब उनकी कृतियों की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियाँ देखिए, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि थे, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार एवं श्रेष्ठ निबंधकार। इन सभी चीज़ों को मैं आपको बॉक्स में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, सबको समझ में आएगा। सबसे पहले इनकी नाटक की बात करते हैं, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव, स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना। बस आप यहाँ तक लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा। ये करुणालय एवं एक घूंट, सज्जन, प्रयाश्चित, ये सब लिखने को आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप 2-3 नाटक हेडिंग डाल के 2-3 लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, ये सभी इनकी कहानियाँ थी, इसको आपको याद रखना है। काव्य की बात करें तो कामिनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम इत्यादि एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। क्या? कानन कुसुम, इस बात को आपको ध्यान रखना है, काव्य लिख देना है आपको। इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती आदि इनके उपन्यास हैं। निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध इन्होंने लिखा है। इनकी भाषा शैली मैंने बताया था आपको, शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं खड़ी बोली है। इनके काव्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, तो मैंने पूरा आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ाया, साहित्यिक परिचय पढ़ाया और ये छोटा सा बॉक्स पढ़ाया जो कि आपको लिखना है। कैसे क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको ये बॉक्स बना के लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय आपको हेडिंग डालनी है, बस थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है क्योंकि मात्र 80 शब्द होता है। उसके बाद आपको कृतियाँ लिखनी है, कृतियाँ भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। नाटक हेडिंग डाल दीजिए, उसके अंदर 1-2 लिख दीजिए। कहानी संग्रह डालिए, उसके अंदर 1-2 लिख लीजिए। उपन्यास डालिए, कंकाल लिख दीजिए, बस हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि आपको 80 शब्द से 100 शब्द आप लिख दीजिए, बस हो जाएगा आपका। मात्र आप 80 से लगाकर 100 शब्द के बीच में एक पेज लिख देते हैं तो आपको बड़ी आराम से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप शुरू से लेकर अंत तक बात करिए। मैं 1 महीने के अंदर आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट कर दूंगा, क्लास 12th एंड 10th की। और आप जो जो डिमांड करेंगे, जो कुछ भी अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो वीडियोस आपके लिए हम ला के देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी को हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कहीं जाइएगा मत, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सुस्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हम सभी चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।